मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को स्वागत है टॉपर्स फोरम परिवार में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी ने अपना बिगुल बजा चुका है। चाहे सीजीएल की बात कर लो, चाहे सीएचएसएल की बात करें, ठीक है। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 के लिए, पर मैं अभी बात करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल 2024 को लेकर के, जिसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक। बोले तो 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट होने वाला है, और 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। उसके बारे में आप लोगों को पता ही है कि वो पेपर आपका लगभग 9 दिन एग्जाम चलेगा। आपका 11 जुलाई तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो यार मैं पहले नंबर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे थंबनेल को देख करके कि भाई कितना स्कोर सेफ रहेगा। मैं यार इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बेसिकली, पहले कितनी कट ऑफ 2023 में गई, 2022 में गई, 2021 में गई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको कितना सेफ सही स्कोर रहेगा वो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ये आपकी 2023 की बात की जाए, 2023 में बात की जाए कि जो प्री जनरल की जो कट ऑफ गई थी, देखो आप सब लोग जानते हैं प्री और मेंस होता है इसमें भी, है ना। एलडीसी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 153। मैं जनरल की बात करने वाला हूं, ठीक है। और बेटा जैसे एससी एसटी ओबीसी सबकी आपको पता है, जनरल ओबीसी कोई अंतर नहीं था। एक भी ध्यान रखना, ये तीनों कैटेगरी कोई भी अंतर नहीं रहता। जनरल ओबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 17,495 बच्चे इन्होंने पास किए थे, पर पोस्ट 2023 में बहुत कम आई थी। लगभग 15 से 16 पोस्ट थी, ज्यादा पोस्ट नहीं थी इसमें 2023 में। पिछली साल पोस्ट बहुत कम आई थी, इस बार पोस्ट फिर भी सही दी है इन्होंने, लगभग 3800 दी है, 3800 की समथिंग है। मान के चलो 100-200 बढ़ जाएंगी तो आप मान के चलना 4000 पोस्ट हो जाएंगी 2024 में। लेकिन आप देखो कट ऑफ कितनी गई है प्री की क्वालिफाई करने के लिए, 153 गई है, ठीक है। अगर इसी की बात की जाए, इसी में अगर एलडीसी को छोड़कर डीओ की बात की जाए, तो जनरल की कट ऑफ पिछली बार डीओ के लिए 169 थी। इसमें भी कितने बच्चे मिल चुके थे, 342 बच्चे मिले थे इसके लिए भी। ओबीसी में कोई अंतर नहीं आया था। तुम देखिए, मतलब एलडीसी के अंदर सीएचएसएल में 2 पोस्ट होती है ना, आप एलडीसी होती है, डीओ होती है। डीओ के लिए इसमें 169 कट ऑफ गई थी। तो कहने का मतलब है कट ऑफ आप देख लो कितनी है। पहले का मतलब यह है कि जनरल की बात की जाए 150 प्लस थी, 153 थी, और एलडीसी की बात की है 169 है। 2022 में बात आ देते हैं, 2022 में भी इसकी कट ऑफ 157 गई है। इसकी कितनी गई थी, 157। ये कट ऑफ है जनरल की लेवल की बात की जाए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये तीनों कैटेगरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, 151, 153, 157, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर बिलोंग करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं उसको लेकर, ठीक। इसके अलावा बात की जाए इसकी 2021 में, 2021 में 140 थी, यहीं से यहां से 140 आई। और फिर तुम देख रहे हो कि ये हाल ओबीसी में, पहले ही कह रहा हूं ओबीसी वगैरह जनरल में कोई अंतर नहीं रहता यहां पर, ठीक है। अब यार ये बात की जाए आपकी जनरल वगैरह की, आप लोगों को हमने जनरल वगैरह की इसमें बात की 2023 को। अब बात कर रहे हैं 2024 को लेकर के। तो तुमने देखा चाहे 2021 की बात हो, 2022 की बात हो, 2023 की बात हो, सब में लगभग 150 प्लस है। अब 2024 में अगर बात की जाए सीएचएसएल को लेकर के, आप लोग सब एक बात जानते हो, लगभग अप्रोक्सीमेट उन्होंने 3800 समथिंग पोस्ट दी है। मान चलते 100-200 और बढ़ जाएंगी बाद में डिपार्टमेंटल, तो 4000 पोस्ट हो जाएंगी। और फॉर्म भरने वाले कितने बच्चे हैं इस बार आपको पता होना चाहिए, 34.5 लाख। 34.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और लगभग आपकी 3700-3800 इन्होंने वैकेंसी दी है, 3800 समथिंग दी है। मतलब जो एवरेज है 1000 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। ये कंपटीशन का रेशियो है इस समय, ये आप तुम देख सकते हो। 4000 मैक्सिमम पोस्ट है, बोले तो 3800 की समथिंग, 34.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अब बात की जाए कि सर देखो, मैं इसलिए बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे खासकर पहले नंबर तो आप एक समझ में आ गया होगा, 150-60 इसकी मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब जो बच्चे जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही बहुत कम कर पा रहे हैं, जैसे जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही जा रहे हैं 60-70 क्वेश्चन, तो आप समझ पाएंगे अगर पूरे पूरे सही भी जाएंगे 70 के 70, 140 नंबर बनेंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। भाई 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भाई 2 नंबर का है, तो फिर भी भाई कुछ होने वाला नहीं 70 क्वेश्चन करने से। एक बात तो क्लियर है कि नंबर आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और आप इतना भी क्लियर हो चुका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिनिमम अगर आप लेके चलेंगे 85 to 100 के बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 85 उन बच्चों के लिए बोला है कि जिन्हें लगता है कि सर हमारी एक्यूरेसी बेस्ट है, हम ज्यादा तुक्के लगाने बिलीव नहीं करते, तो अच्छी बात है 85। तो कट ऑफ का चांस है, अगर इससे आप कम लेके जा रहे हैं
तो आपका कह नहीं सकते आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक बात तो क्लियर है कि अब भी कट ऑफ 150 से नीचे तो रहने वाली है नहीं, इसके बारे में तो आप भूल जाइए। ठीक है, अब ये क्लियर है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, और वो भी कितने, 85 से 100 के बीच में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इससे भी कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, 70 75, तुम समझ रहे होंगे 100 में से 100 तो सही नहीं कर पाएंगे, बोले तो 75 के 75 करके आए सर, 75 हमने अटेम्प्ट किए, 75 सही हो गए, ऐसा तो संभव नहीं हो पाता, एक दो क्वेश्चन तो गलत हो भी जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, और ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 150 मिनिमम है, और इससे ज्यादा बढ़नी है। हाँ, पिछली बार 2023 में और 2024 में अंतर इतना है, 2023 में वैकेंसी लगभग 1500 से 1600 वैकेंसी थी, इस बार लगभग 2.5 गुना, बोले तो 3700 मान के चलो, तो वैकेंसी दी है 3700 3800, 2.5 गुना वैकेंसी भी दी है उन्होंने। ठीक है, फिर भी कट ऑफ आपकी मान के चलना मिनिमम 150 से 160 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, और उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ट होने चाहिए, वो भी 85 से 100 के बीच में आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, इससे कम कोई चांस नहीं, आप ये बात जान लेना। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देखो 50-50 कई जगह पे ऐसा होता है, खासकर किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपको लग रहा है कि सर 2 ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए, 2 में से आंसर लगाना है, तो 50-50 खेलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो तो लगाना पड़ेगा, और क्या कर सकते भाई, अटेम्प्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है, 1/4 का मतलब है अगर तुम 3 गलत करते हो, 4 भी गलत कर देते हो और 1 सही कर देते हो, तो आपको बराबर बैलेंस हो जाता है, सीधी सी बात है। 4 गलत करे हुए 50 पैसा नेगेटिव जाएगा हर एक में, 2 नेगेटिव हुआ 1 पे 2 पॉजिटिव मिल जाएगा, तो मतलब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी देखना, कहने का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं रिस्क लेने पड़ेगा। कहते हैं बिजनेस में रिस्क लेते हैं, ऐसे पढ़ाई में भी रिस्क लेने की जरूरत है, और रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, खासकर आपको पेपर को 2 मॉड्यूल में ब्रेक करना होता है बच्चों को, कि भाई पहली बार में जितने क्वेश्चन आ जाए उसे ब्रेक कर लो, दूसरी बार में लास्ट के खासकर 10 मिनट में से क्वेश्चन ऑफ बढ़ाओ यार, रीजनिंग का या मैथ का या कोई भी क्वेश्चन छूट गया है उस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना होगा, और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रह रहे हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं वो रिस्क लेनी होगी। आपको 2 ऑप्शन कैंसिल कर चुके हैं कि सर ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, उनमें से 2 में से लगा दीजिए, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो इतने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जब आपके चांस बनेंगे प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाने का। और ये एक तरह का सेमीफाइनल है, जो बच्चे के लिए खासकर सीजीएल देने वाला है उसके लिए सेमीफाइनल है, इसी में पता चल जाएगी उस बच्चे को, अपनी वीकनेस पता चल जाएगी, यार मेरी वीकनेस कहाँ पे चल रही है, और मेरा मानना है पूरी ताकत से दो इस मैच को, कहते पूरी ताकत से दो, ये मान चलो ये सीजीएल ही है आपका, और सीजीएल से टफ कंपटीशन हमेशा सीएचएसएल में होता है, ये बात जो बच्चे सीजीएल दे चुके या जॉब भी कर रहे हो उन बच्चों से पूछ लेना, कि वो खुद कहेंगे कि हाँ ये रियल में सीएचएसएल का कंपटीशन हमेशा सीजीएल से टफ रहता है, तो आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, इसमें इफ बट कंडीशन नहीं रहनी चाहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करना चाहिए। और अब लास्ट का ये जो वीक बचा है, इसका नई चीज ना सीख करके जितना आपने पढ़ा है अब तक 6 महीने में, 1 साल में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड में पढ़ा है, जो भी आपके पास नोट्स हैं आपके, ओनली 5 के 6 दिन आपके बचे हुए, एडमिट कार्ड भी आप लोगों के आ चुके हैं, खाली उन पर रिवीजन करो जितना हो सकता है। अब नया मत सीखना है, कोशिश करो कि सर जीएस पढ़ लें कि ये पढ़ लें, कुछ नहीं भाई, अब नया नहीं सीखना है तुम्हें। ठीक है, पोस्ट के अभी सिलेक्शन पोस्ट के आपका पता चल रहा है, आपको एग्जाम चल रहा है एसएससी के द्वारा जो सिलेक्शन पोस्ट होती है, तो करंट अफेयर्स किसी में 2020 की भी पूछ ली गई है, 2021 की पूछ ली गई है, तो इसके चक्कर में मत पढ़ोगे सर 3 साल पुरानी करंट अफेयर पढ़े, भाई नहीं, अब जितना पढ़ लिया बहुत है, अब तू उतना कर भाई जितना पढ़ लिया, चाहे मैथ्स में सब सब्जेक्ट का क्या कर ले, रिविजन कर ले आराम से, 5 के 4 दिन टारगेट बना, एक दिन मैथ का रिवीजन, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन इंग्लिश का, एक दिन जीके का, जितना हो सकता है रिवीजन कर ले। अब नई चीज मत सीखना कि सर नई सीखने जीके और पढ़े या करंट अफेयर्स और पढ़े, नहीं यार, कई पेपरों करंट अफेयर 2022 की भी पूछी गई है, 2021 की पूछी गई है, तो इसके बताना जरूरी है। हाँ, एक बात क्लियर है, नया वेंडर चेंज हुआ है, तो उससे इतना नहीं है कि हमने देखने को मिला के कोई नई चीज आने लगी है, कोई चेंज नहीं किया गया, जो मॉड्यूल पहले पूछा जा रहा था सीजीएल में वही लेके चलने सीएचएसएल में भी, मतलब कहने का मतलब सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ है, चाहे मैथ्स का पेपर हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो या जीके का हो, मॉड्यूल वही रहा है, कुछ भी इन्होंने नया चेंज नहीं किया जिससे बच्चों को परेशानी हुई हो। तो आप लोग भाई इतना ही है यार मेरा, कि 1 वीक रह गया है, 1 वीक के अंदर आपको डेट क्लियर सब कुछ हो चुका है, आप खाली इतना कीजिए जितना हो सकता है, ओनली रिवीजन पे फोकस कीजिए। और सीजीएल के लिए तो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में, उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो उसे आप देख सकते हैं।
तो धन्यवाद, आप सभी लोग लगे रहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे के दिए गए नंबर पर कॉल SMS करके आप पूछ सकते हैं सर, ये किसी भी चीज में आपको दिक्कत आने वाली, ठीक है। तो धन्यवाद सभी के लिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।